नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात शिवसेना की करते हैं तो शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल के घर पर सोमवार सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी की टीम ने पूर्व सांसद से पूछताछ की। इस दौरान आनंदराव अडसुल अपनी तबीयत खराब होने की वो बात कहने लगे, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर केंद्रीय जांच टीम उन्हें गोरेगांव के लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लेकर चली गई। ईडी टीम ने आनंदराव से 3 से 4 घंटे की पूछताछ भी की, जहां से कई दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए गए। आपको बता दें कि आनंदराव अडसुल पर सिटी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहने के दौरान 900 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में नासिक से एक युवक को नासिक रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक इस आरोपी युवक का नाम आतिफ है, लेकिन वो कुणाल चौधरी के नाम से नासिक में रह रहा था। एटीएस को उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन मामले में आतिफ का हाथ होने का शक है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि आतिफ के खाते में विदेश के लगभग 20 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। पैसा कहां से आया था, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। यहाँ पे एक टेररिस्ट रहता था, ये हमको अभी पता नहीं था। और यहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी आई है अभी हमको पता चला। और जो भी बंदा है वो अच्छे फैमिली का बंदा है और यहाँ पे एरिया में घूमता था। कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, हमारी भी कुछ जानकारी नहीं उससे, पर हमने बहुत बार उसको देखा है। यहाँ पे एक टेररिस्ट रहता था, ये हमको अभी पता नहीं था। और यहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी आई है अभी हमको पता चला। और जो भी बंदा है वो अच्छे फैमिली का बंदा है और यहाँ पे एरिया में घूमता था। कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, हमारी भी कुछ जानकारी नहीं। तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार संजय उपाध्याय का नामांकन वापस करवा दिया। इस बात की औपचारिक घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने की है। पिछले सप्ताह कांग्रेस के दोनों नेताओं ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में यह मांग की गई थी कि बीजेपी अपने राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन वापस कराएगी, ताकि कांग्रेस उम्मीदवार रजनी पाटिल निर्विरोध चुनी जा सके। बीजेपी के इस कदम से महाराष्ट्र की परंपरा भी टूटने से बच गई। तो महाराष्ट्र में होने वाला राज्यसभा का उपचुनाव अब निर्विरोध हो जाएगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार संजय उपाध्याय का नामांकन वापस ले लिया है। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार रजनी पाटिल से हमारे संवाददाता संतोष मौर्य ने खास बात की है। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार रजनीताई पाटिल अपने साथ में। ताई, भाजपा ने उम्मीदवारी लेने के बाद आप अब बिनविरोध चुनी गई है, क्या भावना है, क्या पहली प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि यहाँ पे जो हमारे एक साथी गुजर गए, उनके जगह पे वो चुनाव हो रहा है। मेरे एक छोटे भाई जो बहुत कम उम्र में चले गए, कम उम्र में जो कोरोना के कारण उनका देहांत हो गया, तो एक दुख तो है मन में कि अकाली उनका देहांत हो गया, उनकी जगह पे हो गई है। लेकिन इसके बावजूद सभी पार्टियों ने एक सहमत दिखा के, और एक महाराष्ट्र की एक हमेशा परंपरा रही है कि चाहे वो प्रमोद महाजन जी के देहांत के बाद में हो या विलासराव जी के देहांत के बाद में, सभी ने एक मिलजुल के एक बिनविरोध चुनाव करने का एक फैसला हमेशा लिया है। उस तरह से चुनाव हो गया। इसके लिए मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के परंपरा के अनुसार ये चुनाव हो गया है। जिस प्रकार से चुनाव बिनविरोध करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात जाके भाजपा के जो नेता है उनसे मिले, कई तभी एनसीपी उस पर नाराज़ थी, इसको किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, मैंने कभी ये सुना नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी का नेताओं का फैसला था, और ये इसके लिए मेरे कुछ जानकारी नहीं है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से महाराष्ट्र का नेतृत्व आप करेंगे? इसके पहले भी आप कर चुके हो, लेकिन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो आप आगे चल के राज्यसभा में उठाने वाले? महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम बेरोज़गारी बोलते हैं, जो किसानों के मुद्दे जिसके लिए आज देश में बंद पुकारा गया है, जिसके लिए हम सब देश भर में और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भी मुद्दे हैं, और इस देश में जो सेक्युलरिज्म जिसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे राहुल जी के साथ में, कंधे के कंधे मिलाकर, और सोनिया जी और राहुल जी के साथ में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई।
मुंबई में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर्यटन क्षेत्र में व्यापक असीमित संभावनाओं का अवसर में बदलने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है, काम कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए कोविड-19 के बावजूद निजी क्षेत्र का सहयोग और सहभागिता उत्साहजनक है। कोरोना के कारण फिलहाल यात्राओं पर कुछ प्रतिबंध जरूर हैं जो जारी रह सकते हैं। बावजूद इसके जिन पर्यटकों ने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है उनका महाराष्ट्र में स्वागत है। मुंबई से पुणे आ रही इंदौर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे सोमवार सुबह करीब 8 बजे लोनावला रेलवे स्टेशन से पहले पटरी से उतर गए। हालांकि ट्रेन की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास हुई। सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंदौर एक्सप्रेस सुबह 7:57 पर लोनावला रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। उस समय अंतिम 2 बोगी पटरी से उतर गई। मुंबई से सटे ठाणे के घोड़बंदर रोड पर एक ऑयल टैंकर के पलटने से लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा। हादसा उस समय हुआ जब टैंकर 3 कार से टकराई। हादसे में एक कार पलट गई जबकि दूसरे कार में पिता और उसका बेटा फंस गए। वही घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों को सकुशल निकाल लिया। साथ ही पलटे हुए टैंकर को हटाकर रास्ता भी क्लियर कराया गया। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। ऐसे में कहीं पानी भर गया तो कहीं गाड़ियां पानी में फंस गईं। अब जब बरसात का मौसम खत्म होने आया है तब भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई में हालांकि बारिश हुई जिसके कारण मुंबई के अंधेरी पश्चिम में पानी जम गया। सड़कों में लबालब पानी भरने के कारण कई घंटों तक लोग अपनी गाड़ी लेकर फंसे रहे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बारिश के समय हर साल मुंबई पानी पानी क्यों हो जाती है। अब बात वाशिम की करते हैं तो वाशिम जिले के पाटली चौक में 26 सितंबर को लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया था। दरअसल कल वाशिम के नियंत्रण कक्ष में कॉल आया था जिसमें कहा गया कि पाटली चौक में एक बैग मिला है जिसमें बम रखा हुआ है। इस खबर को सुनते ही तुरंत वाशिम शहर की पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच गया। जिसके बाद जांच की गई तो उसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ यानी बम नहीं था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि ये मॉक ड्रिल की गई है। वाशिम जिला के पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, एसडीपीओ यशवंत केडके के मार्गदर्शन में वाशिम पुलिस टीम ने यह मॉक ड्रिल की। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी का कहना है कि शहर में कोरोना संक्रमण नियंत्रण है, लेकिन बच्चों में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 1 से 22 सितंबर तक 19 साल से कम उम्र के युवाओं में दर्ज किए गए मामलों पर एक नजर डाली जाए तो इस अवधि में पाए गए कुल संक्रमितों को 11.33% शामिल है। जुलाई और अगस्त में यह दर 10.3 और 10.9% थी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई में टीकाकरण की शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स से हुई थी, लेकिन 9 महीने में सिर्फ 52% हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दोनों टीके लग पाए हैं। टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थियों में 45 साल से अधिक लोग अव्वल हैं। इस समूह के 59% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स से टीका लगवाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फरवरी में फ्रंटलाइन वर्कर्स, मार्च में बुजुर्गों, अप्रैल में 45 साल से अधिक समूह और मई में 18 की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण हुआ। महाराष्ट्र में आदर्श गांव हिवरे बाजार सबसे पहले कोरोना मुक्त गांव बना था और यहां स्कूल भी सबसे पहले शुरू हुए थे। हिवरे बाजार में स्कूल शुरू होकर 100 दिन पूरे होने पर हिवरे बाजार में आज आनंद उत्सव मनाया गया। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे, जिसमें छात्रों की पढ़ाई पूरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई थी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी।
देश भर के सिनेमा प्रेमियों और सिनेमा घर चेन के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस दशहरा के बाद उनके यहां हिंदी की नई फिल्मों की आमद से दिवाली आ सकी। ऐसे महाराष्ट्र में सर्किट खुलने के चलते होगा, जो अब तक कोविड के मद्देनजर सख्त प्रतिबंध झेल रहे थे, उसका खामियाजा देश भर के सिनेमा घरों को झेलना पड़ा। उन्हें भी अपने यहाँ चलाने को नई हिंदी फिल्में नहीं मिल रही थी। वहीं से प्रोड्यूसरों को सबसे ज्यादा रिकवरी होती है। वहीं सिनेमा घर बंद होने के चलते प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रोहित शेट्टी और अक्षय ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज की घोषणा भी कर दी। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर रणवीर सिंह और अजय देवगन की एक बीटीएस तस्वीर के साथ एक खुशखबरी शेयर की। आईपीएस अधिकारी आर.के. विज ने इस फोटो को रिट्वीट कर ऐसा कमेंट किया जिसने खिलाड़ी कुमार का ध्यान खींचा। मुंबई के दहिसरपुर में एसएन दुबे रोड पर श्रीजी इंडस्ट्रियल के पास एक युवक ने हाथ में चाकू लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना दहिसर पुलिस को मिलते ही दहिसर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। नशेड़ी द्वारा हाथ में चाकू लेकर लहराने की वजह से नशेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने नशेड़ी युवक को पकड़ा और उसे मेडिकल के लिए शताब्दी हॉस्पिटल भेजा। तो कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में कंगना रनौत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया है। उन्होंने फिल्म में जयललिता का किरदार निभाने के लिए अपना वजन 20 किलो तक बढ़ाया था और अब उन्होंने एक बार फिर से अपना वजन कम कर लिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि 6 महीने में यह सब करना कितना कठिन था। सुपरस्टार आर माधवन की आगामी मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटेड द नंबी इफेक्ट को लेकर चर्चा में वो रहते हैं। अब उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करके दी। यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। इस पोस्टर को इंस्टाग्राम पर शेयर कर खुशी जाहिर करते हुए खास कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हमें ये सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म रॉकेटरी द निम्बी इफेक्ट को अगले साल 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात शेयर मार्केट की, तो सप्ताह के पहले दिन बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 29.41 अंक चढ़कर 60,077.88 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.90 अंकों की बढ़त के साथ 17,855.10 पर बंद हुआ। आज ऑटो सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आईटी में बिकवाली देखने को मिली। शुजित सरकार निर्देशित फिल्म सरदार उधम 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। अमेजन प्राइम ने यह घोषणा कर दी है। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है जाने माने अभिनेता विक्की कौशल ने। यह फिल्म भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडेयर की हत्या कर दी थी। उनके इस साहस से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म रिलीज होने की तारीख एक टीजर जारी करके दिया है। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी सरदार उधम। अमेजन प्राइम ने इसका ऐलान किया है। अमेजन प्राइम पे आपको ये फिल्म मिलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।